हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हो? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम लोग अपने सीआरपीएफ ट्रेड्समैन 2024 भर्ती के लिए उसके जो हमने दो चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं उसी पर बेस्ड पीवाईक्यूज देखते हैं। ओके, चलिए। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है तथा उनका मस यदि उनका मस 8 है तो उनका लस क्या होगा। यदि उनका मस 8 है तो उनका लस क्या होगा। हिंदी इंग्लिश वालों के लिए भी लिख दूं क्या क्वेश्चंस? चलिए अच्छा लिख ही देती हूँ, ऑप्शंस फिर इकट्ठे लिख दूंगी, है ना। द रेशियो ऑफ two numbers is this. The ratio of two numbers is 3:4 if their HCF is 8. Find their LCM. Okay, अब ऑप्शंस क्या हैं इसके? 96, 108, 48, 48 है और कुछ है 64 है। देखिए अब यहां पर आपकी दो संख्याएं क्या हो गई। लेट द नंबर्स बी 3x एंड 4x। हुआ कि नहीं हुआ बताओ। अब आपका फॉर्मूला क्या है, तो दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट किसका, HCF और LCM का। तो HCF 8 है एंड LCM आपको नहीं पता है, नहीं पता है ना। चलिए देखते हैं, थोड़ा बहुत करके समझाते हैं आपको फिर। 4 3 12। अब देखिए यहाँ से 4 दूनी 8 और 2 से ये कटेगा नहीं, है ना। तो 3x इंटू एक्स, यहाँ पर अगर ऐसे कर दो तो x स्क्वायर हो गया। देखिए x स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू LCM आएगा, यही आएगा ना LCM। बताओ बताओ होगा कुछ ऐसा कि नहीं। और LCM ही तो ये है n में, है। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, हम लोग एक राउंडेड ऑफ आइडिया लगाते हैं। जैसे देखिए रेशियो आपका क्या है 3 और 4। HCF इनमें भी, इसमें भी होगा और इसमें भी होगा। होगा कि नहीं होगा बताओ बेटा। 8 3 के 24 और 8 4 8 32। हुआ कि नहीं हुआ भाई। HCF तो दोनों में होता है ना। अब इनका जरा आप LCM निकाल के बता दो। LCM बताओ इसका क्या आएगा, बोलो। 8 तो कॉमन था, 8 और 4 3 12, 12 8 96, 96। अब देखिए मान लेते हैं आपको अभी नहीं समझ आया, अब इसको आप रीवेरीफाई कर लो। देखो कैसे। हमने नंबर्स क्या निकाले 24 और 32, ठीक है बेटा। इनमें देखा आपने कि कॉमन क्या है, तो 8 ही कॉमन है दोनों में। यहाँ पर बच क्या रहा है 3 और यहाँ पर बच क्या रहा है 4, और वही तो LCM होता है, वहीं से तो LCM निकलता है। इसलिए यहाँ पर आपका क्या आ गया, नंबर क्या हो गया आपका 96 हो गया। चलो अच्छा माना हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए अब देखो
32 और 24 का आप मल्टीप्लाई करो, क्या वो 8 इंटू यहाँ कितना था 96, इसके इक्वल आ रहा है क्या नहीं या नहीं, ये बताओ। चलो करके देखो जरा मल्टीप्लाई, फटाफट बताओ मुझे फिर। अगर आ रहा है तो फिर आपका सही होगा। तो हमने देखा कि कितना आ रहा है मल्टीप्लाई आपका 768, कितना आ रहा है देखा है आपने कि नहीं? बताइए, आपने चेक किया? मल्टीप्लाई इन दोनों का आ रहा है और 768 768। अब बात समझ में आ गई होगी पूरा कैसे आपको करना है। भाई HCF तो दोनों में होगा ना, उन दोनों नंबर्स में होगा, और जब हमें नंबर्स पता चल गए तो क्या हम LCM नहीं निकाल सकते? उनका निकाल लेंगे। चलिए अब आगे देखें। हाँ, तो इसका सही जवाब क्या हो गया आपका 96। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम आपको ना नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे LCM HCF हम लोगों ने कल देखा था, भिन्नों वाला देखा था, ठीक है, तो उसका दिखा देते हैं। PYQs है बेटा ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी LCM ऑफ LCM of 3/5, 4, 7, 9, 13 इज, ठीक है। हिंदी वालों के लिए 4/3, 3/5, 4/7 और तथा 9/13 का लसा है, ठीक है। ऑप्शंस क्या हैं? अब ऑप्शंस हैं आपके 1/36, 36, ठीक। अब देखिए पूछा क्या आपसे LCM, तो आप ऊपर वालों का LCM निकालिए। देखिए 4, 3 तो इन 9 में होगा ये, तो 4 इंटू 9 LCM आ जाएगा ये। 36 तो LCM आ गया, और नीचे वालों का क्या करना पड़ेगा आपको? HCF। अब आप देखो 3, 5, 7, 13 इन सब में कॉमन क्या होगा? 1 है ना, तो 36/1 होगा ना, और क्या हो गया सही जवाब 36। कितना टाइम लगा आप बताओ? लगा आपको कुछ ज्यादा टाइम? बिल्कुल नहीं ना। चलिए अब हम आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इकाई का अंक ज्ञात करना है। के गुणनफल का इकाई का अंक है, मतलब इसे आपका इकाई का अंक इसमें बताना है, ठीक है। द यूनिट डिजिट इन द प्रोडक्ट ऑफ दिस, इंग्लिश के लिए द यूनिट डिजिट इन द प्रोडक्ट 284 into 618 into 717 into 563 is, options 2, 3, 4, 5। अब बताओ आप
4 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 3, 4 अट्ठे 32, 2 7 जा 14, 4 और 3 जा 12, 2 आया ना। यूनिट डिजिट क्या हो गई इसकी 2। बताओ कितना टाइम लग रहा है आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में? बहुत ही कम समय लग रहा है, ठीक है। तो बस आपको करना क्या है, आपको इन क्वेश्चंस की आपने प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखिए ये एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी आपको बहुत ही आसान लगेगा। ये क्या है, कह रहा है इफ 64 स्क्वायर माइनस 36 स्क्वायर इज इक्वल टू 10x, इफ 64 का स्क्वायर माइनस 36 का स्क्वायर इज इक्वल टू 10x, 10 इंटू एक्स देन x इज इक्वल टू 10 इंटू एक्स देन x इज इक्वल टू आपको बताना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है, अब बस समझ लो यार कि हिंदी में लिखने की क्या जरूरत है बार बार, ठीक है। 140 240 360, 140 240 280 360, D C B A। अब बताओ इसे कैसे सॉल्व करोगे, सोचो, ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। अब देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, बोलो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है और ये 64 है और ये 36 है। कहीं ना कहीं अगर आप ऐड कर दोगे तो ये 100 में आ जाएगा, 10 के मल्टीपल्स में आ जाएगा। देखिए तो 64 प्लस 36 कर दो और 64 माइनस 36 कर दो, ये आपके लिए ज्यादा आसान बन जाएगा। 100 हो गया, यहां कितना हो गया 28 हुआ, इज इक्वल टू 10x। इस 10 से ये 10 कट गया, कितना बचा 280 हो गया ना। x इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा, सॉल्व। बताओ कितना टाइम लगा? क्या आपको जरूरत है कि आप 64 का स्क्वायर और 36 का स्क्वायर आपको पता ही हो? नहीं, इसीलिए इन एप्लीकेशंस को जानना जरूरी होता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए जैसे ये नंबर सिस्टम वाले ही क्वेश्चन है, 0.517 डिवाइडेड बाय बस ये आपसे पूछा है। ये क्या है 1 10 100 none, 1 10 100 none, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। अब बताओ आपको यहाँ देखकर क्या समझ में आ रहा है, 100 लग रहा है कि नहीं? क्योंकि देखो यहाँ पर पॉइंट के जस्ट बाद कोई जीरो नहीं है, सीधे 3 अंक हैं। यहाँ पर पॉइंट के जस्ट बाद 2 जीरो हैं और कितने अंक हैं, यहाँ पर 5 अंक हैं। अब जब आप इन दोनों को कंपेयर करोगे तो देखो इसको हटाओगे तो इसके नीचे कितने जीरो आएंगे, 3, ठीक है। अब इसके नीचे इससे भाग देना ना, तो 0.00517, इसका पॉइंट हटाओगे तो नीचे 1, कितने जीरो आएंगे बेटा, 5 जीरो। अब ये वाले जीरो बाहर बाहर और अंदर अंदर का गुणा होगा ना, तो 517 बटे में 1000 गुणा ये ऊपर, सॉरी ये अभी इधर का 1 लाख जाएगा, 1 लाख और इधर फिर से आ गया आपका 517। 517 से 517 कट गया, ये 3 जीरो से ये 3 जीरो कट गए, बचे कितने 100 बच गया ना, और 100 ही आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो ये नंबर सिस्टम के क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चंस मल्टीप्लाई, सिंपल मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन और
सब्ट्रैक्शन, इस टाइप के क्वेश्चंस आप कर लोगे और उनमें सिर्फ और सिर्फ ये पॉइंट वाले ही दिए जाते हैं ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ, है ना। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आगे बढ़े अब हम लोग। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है 1/0.02 का मान। अब चलिए अच्छा इसे आप बताइए 1/0.02 का मान, इसकी वैल्यू निकालनी है आपको। 4 ऑप्शंस हैं अपने 100 यही है ना 150, 2/50 और 1/20। 100, 50, 2/50 और 1/20। अब सॉल्व कर दो इसे। देखो जब ऊपर था तो हमने नीचे लाए थे, है ना। तो जब यहाँ नीचे है तो इसको क्या हम इसके 0 हटाएंगे तो हम ऊपर नहीं ले जाएंगे, इसको यहाँ से हटाएंगे तो इसी के ठीक ऊपर हमने एक लिख लिया और कितने अंक हैं 2 अंक हैं तो 2 0 लगा दिया। अब देखो ये क्या बचा आपका 100 डिवाइडेड बाई 2 ही तो बचा। डिवाइड कर दो बेटा, कितना आ गया 50। बताओ हमने 100 में 2 से भाग ही तो देना है, दे दिया। समझ रहे होंगे आप सभी ये बात। चलिए अगला देखते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला है 0.47 पे बार है। 0.47 पे बार है का मान। अब देखो ऑप्शन 47/10, 47/99, 43/90 और 47/9। अब बताओ इसे कैसे करोगे। तो सिंपल सा लॉजिक है बेटा। यहाँ पर जब हम इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं ना तो शॉर्टकट वे यही होता है कि ये दशमलव जैसे ही हटाया तो यहाँ पर हम लोग 100 नहीं लाते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर 999 आता, लेकिन जब 1 पे बार है तो 1 9 आएगा और 1 अंक आपका खुला हुआ है यानी कि इस पे कोई भी वो नहीं है तो आप वहां पर 1 0 आ जाएगा। अब देखो ये 47 में केवल 7 पे बार है ना तो इस 47 में से ये 4 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। हम आपको सिर्फ यहाँ पे डायरेक्ट सॉल्व करना बता रहे हैं, अभी इसको हम सॉल्व करके बताएंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये कितना आ गया, सीधे अगर आप आंसर निकालोगे तो 43/90 इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए देख लेते हैं हम कैसे सॉल्व करेंगे। मान लीजिए ये 10x इज इक्वल x इज इक्वल टू हमने मान लिया 0.47 पे बार, ओके। अब देखो 7 पे बार है ना बेटा, 1 अंक पे है, इस 4 पे नहीं है। हम क्या करते हैं इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं और हम 10 से इन दोनों में मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब हम इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे देखो तो ये जो है ना ये तो 10x हो गया, यहाँ क्या हो गया ये 4.7 पे बार हो गया। आई होप समझ में आई होगी अब आपको ये बात, है ना। अब देखो क्या आप इससे इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। देखो सब्ट्रैक्ट कर दो, दोनों को यहीं पे कंपेयर कर ले रहे हैं, ठीक है। 0.47 पे बार सब्ट्रैक्ट करोगे तो 10x में से ये एक x चला गया, क्या बचा बेटा 9x, है ना। 9x बचा ना। वैसे अभी आप यहाँ कंफ्यूज हो जाओगे, एक बार और मुझे मल्टीप्लाई करना चाहिए था। रुको 100 से कर देते हैं तो आप सही से क्लियर हो जाएगा आपको। रुको देखो यहाँ पर ये आया 10x इज इक्वल टू ये 4.777, ये चलता रहेगा तो 7 पे बार हो गया। सेकंड इसको मान लो, एक बार और मल्टीप्लाई कर लो, क्यों, क्योंकि ये भी हट नहीं रहा है ना बार। तो देखो अब की बार हमने फिर से इस वाले में अगर 10 से मल्टीप्लाई करा या इसमें मान लो तो इसमें हमने 100 से कर लिया, ठीक है। तो 100x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ये 47, है ना। 47.77 आएगा बेटा, ये 7 आता ही रहेगा, ठीक है। तो अब आप क्या कर लोगे, इसे ऐसे कर दो, थर्ड कर दो। अब सब्ट्रैक्ट कर दो तो इससे इसको सब्ट्रैक्ट करो, देखो क्या आएगा। तो 100 में से ये 10x इधर ले आओ,
और ये क्या हो गया, यहाँ करो इसके नीचे 4.7 पे बार, घटा दिया 90x। यहाँ पर बताओ इस 7 से 7 ये 0 कर देगा, और ये देखो 47 में से 4 घट गया, कितना बचा, केवल 43। तो x इक्वल टू बताओ बेटा कितना आ गया आपका, यही तो आया, डायरेक्ट आया ना। अब इस पूरे कॉन्सेप्ट को ऐसे ना करके आप सिर्फ शॉर्टकट वे में यही कर सकते हो कि जिस संख्या पे बार होता है, बार का चिन्ह होता है, वो वहां पर अपॉन में हम 99 लाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक अंक पे तो बार है ही नहीं। अमूमन दशमलव के बाद वाली जो संख्या है, अगर सब में बार है तो जितनी संख्या है उतना हम 9 लिख लेंगे। लेकिन मान लीजिए अब ऐसा नहीं सब पे आप 9 लिख लो, है ना, 9 सब पे नहीं लिख सकते आप, सिर्फ उन्हीं संख्याओं पे लिखेंगे जो अलग अलग होंगी, क्योंकि सेम एक जैसी संख्याओं के लिए ही तो बार होता है ना। तो यहाँ पर आप करते क्या हो, जैसे 47, मान लो ये 47 हो गया और किस पे बार नहीं था, 4 पे नहीं था, इसको सब्ट्रैक्ट कर दो और बार के लिए एक 9 आ गया और दशमलव के बाद एक अंक के लिए एक 0 आ गया। आप बस ये समझ के ऐसे इन्हें सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, समझ में आया। चलिए आगे देख लें, या फिर इतना ही रहने देते हैं, बताओ। चलो अच्छा एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है यदि 0.009 अपॉन x (0.001 है, ठीक है, तो पूछ रहा है तो x की वैल्यू निकालनी है 99. ऐसा ही कुछ है, नहीं सॉरी यहाँ पर 0.9 है, ये जो है ना वो ये है 0.9। अब देखो इसे आप कैसे सॉल्व करोगे बताओ। तो x को इधर ले जाओ, देखो ट्रांसफर कर लो, इसको अपॉन में 1 मान लो, ऐसे कैची गुणा करते हैं ना, तो इसका इधर ले आओ, x को उधर ले जाओ, तो 0.001 इज इक्वल टू ये x अपॉन 1 हो गया। अब देखो 3 अंक यहाँ भी हैं और यहाँ भी 3 अंक हैं, दशमलव दशमलव कट गया, 9/1 यानी कि 9 ही तो हुआ, और यहाँ x/1, x इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा 9। इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो आज इतना ही रखते हैं, आप सभी हमें बताइएगा कि ये कैसे लग रहे हैं आपको सेशंस, प्लस वीडियोस आप जितना ज़्यादा देखोगे, जितना उसमें आप करोगे कमेंट्स, ठीक है, ताकि हमें पता तो चले कि आप इंटरेक्ट कर भी रहे हो, आप वीडियोस क्लासेस से देख भी रहे हो, ठीक है। तो उसी अकॉर्डिंग हम और भी, अभी हमने सिर्फ 2 चैप्टर पढ़े हैं, अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे मूव करेंगे, ठीक है। लेवल के हिसाब से चल रहे हैं, ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं आते हैं, तो उसी अकॉर्डिंग चल रहे हैं, ठीक है। तो आप सभी बताइएगा ये सेशन कैसे लगे आपको। थैंक यू।